नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में। मैं हूं अदिति और मेरे साथ है मेरे तकनीक गुरु रोहित। नमस्ते अदिति और श्रोताओं, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही गर्म है। हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ की जिसके बिना आपका 1 लाख का लैपटॉप या 50,000 का फ़ोन सिर्फ एक महंगा सा पत्थर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। बिल्कुल, और आज हमने रिंग में उतारा है 4 बड़े पहलवानों को, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक यानी मैक ओएस और एंड्रॉयड। रोहित, सबसे पहले तो ये बताओ कि ओएस आखिर करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक सुंदर सा वॉलपेपर है? आहा, अगर ये सिर्फ वॉलपेपर होता तो हम क्यों इतनी माथापच्ची करते। ओएस दरअसल आपके हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर और आपके सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप या फोटोशॉप के बीच का शादी कराने वाला पंडित है। इसके बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे। बहुत बढ़िया उपमा दी आपने। अब इस डिजिटल दंगल की शुरुआत करते हैं डेस्कटॉप के बादशाह से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये तो हर दूसरे घर में मिलेगा, क्यों? सही कहा, विंडोज़ मार्केट का पुराना खिलाड़ी है। मुख्य फीचर इसका है इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल दाल चावल जैसा है, आसान और ज़रूरी। और शायद यही कारण है कि गेमर इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने भी बड़े गेम्स हैं, उनकी पहली पसंद हमेशा विंडोज़ ही होती है। साथ ही ऑफिस के काम, टैली, फोटोशॉप, सब कुछ यहाँ मौजूद है। फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी बड़ा तगड़ा है। अदिति, विंडोज़ का सबसे बड़ा दर्द क्या है? वायरस। ऐसा लगता है जैसे हर छठे महीने विंडोज़ को बुखार आ जाता है और उसे फॉर्मेटिंग की दवाई खानी पड़ती है। सिक्योरिटी के मामले में ये थोड़ा कच्चा है, खासकर जब आप दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हो। बिल्कुल, और दूसरा ये पेड लाइसेंस पर चलता है, यानी आप हर बार पैसे दे रहे हैं। और अगर आपने गलती से इसे ज़्यादा लोड कर दिया तो फिर सिस्टम स्लो होने की कहानी शुरू। ये तब तक स्लो होता है जब तक आप नया लैपटॉप ना खरीद ले। सही पकड़े हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अगर आप स्टूडेंट है, गेमर है या ऑफिस वर्कर है और आपको आसान जिंदगी चाहिए, तो विंडोज़ आपके लिए बेस्ट है। अब विंडोज़ के विपरीत चलते हैं, उस ओएस की तरफ जो तकनीक की दुनिया का योगी है, लिनक्स। ये ओपन सोर्स है, मुफ्त है और किसी की गुलामी नहीं करता। लिनक्स, जिसके नाम में ही थोड़ा रहस्य छिपा है। मैंने सुना है कि प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स और वो लोग जो दुनिया से छिपकर काम करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप हैकर कहना चाहती हैं और आप गलत नहीं हैं। लिनक्स का सबसे बड़ा फायदा है उसकी सुरक्षा और स्पीड। ये इतना स्टेबल है कि इसे कई सालों तक रिबूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर सर्वर इसी पर चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुफ्त भी और सुरक्षित भी। तो फिर हर कोई लिनक्स क्यों नहीं इस्तेमाल करता? क्योंकि हर किसी को टेक्नोलॉजी का पीएचडी नहीं करनी होती। लिनक्स शुरुआती लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसके कई वर्जन्स उबुंटू, काली, फेडोरा हैं, जिन्हें चुनना ही अपने आप में एक टास्क है। मतलब विंडोज़ रेडी टू ईट खाना है और लिनक्स खुद पकाओ और खाओ, जिसके लिए आपको रेसिपी भी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। और शायद कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर जैसे अडोबी स्वीट भी इसमें नहीं चलता। सही पकड़ा, हार्डवेयर सपोर्ट भी सीमित है। लेकिन अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, एक डेवलपर है या सिर्फ पैसे बचाना चाहते हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो लिनक्स आपके लिए स्वर्ग है। ये फ्रीडम फाइटर है ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया का। अब बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट की, जिसने डिज़ाइन और प्रीमियम लुक को ओएस की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया, एप्पल का मैक ओएस। और सबसे ज़रूरी बात, मैक ओएस सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस पर चलता है। ये अपनी एक अलग दीवार बनाकर रहता है, जैसे हम सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिविटी ही इसे इतना महंगा बनाती है। आप इसकी मशीन खरीदते हैं तब आपको ओएस मिलता है। लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए, वीडियो एडिटर्स, डिज़ाइनर्स, ये बेस्ट है। इनका कलर मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अतुलनीय है। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज़ पर धीमा चल रहा है, तो मैक ओएस पर शिफ्ट होते ही आपकी परफॉर्मेंस दोगुनी हो जाएगी और साथ ही आपका बैंक बैलेंस आधा हो जाएगा। ये बात आपने बहुत सटीक कही अदिति। नुकसान में सबसे ऊपर है इसकी कीमत और दूसरा, इसमें गेमिंग सपोर्ट बहुत कम है। मैक पर आपको वो सारी गेम्स नहीं मिलेंगी जो विंडोज़ पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसे गेमिंग से ज़्यादा काम करने वाला ओएस माना जाता है। मैक उन लोगों के लिए है जो कलात्मक काम करते हैं और जिनके पास पैसा पानी की तरह बहाने का सामर्थ्य है। और अब आते हैं चौथे और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ओएस पर, जिसके बिना हम शायद जी ही नहीं सकते, हमारा प्यारा एंड्रॉयड। गूगल का एंड्रॉयड। ये ओएस सिर्फ हमारे हाथों में है। ये मोबाइल की दुनिया का बादशाह है, जिसने टच बेस्ड ओएस को आम लोगों तक पहुंचाया। एंड्रॉयड का सबसे बड़ा फायदा है इसकी पहुंच। ये हर कीमत की रेंज के मोबाइल में उपलब्ध है, 10,000 वाले में भी और 1 लाख वाले में भी। लाखों ऐप्स का इकोसिस्टम है जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है।
हाँ, इस्तेमाल में भी ये बहुत आसान है। हर कोई इसे तुरंत सीख जाता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है जो विंडोज़ से मिलती जुलती है। हाँ, सिक्योरिटी का रिस्क यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये ओपन नेचर का है और इतने सारे डिवाइस पर चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत अपडेट्स। कुछ फ़ोन को अपडेट तुरंत मिल जाते हैं और कुछ बेचारे हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एंड्रॉयड आपको आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही आपकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से आपके फ़ोन के हार्डवेयर पर निर्भर करती है। अगर सस्ता फ़ोन लिया है तो परफॉर्मेंस भी सस्ती ही मिलेगी। एकदम सही। तो संक्षेप में कहें तो अगर आप हर दिन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट हैं या सामान्य उपयोग करते हैं, तो एंड्रॉयड आपके लिए बिल्कुल सही है। ये जनता का ओएस है। तो रोहित, अब जल्दी से हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा ओएस चुने का फैसला बता दो। आसान है। बहुत ही शानदार कंपैरिजन रहा रोहित। ये साफ है कि कोई भी ओएस बेस्ट नहीं है, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट है। बिल्कुल। अपनी जेब, अपनी ज़रूरतें और अपनी तकनीकी समझ देखें और फिर चुनाव करें। अगर आप टेक सेवी हैं तो मेरी सलाह है कि लाइनक्स को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डिजिटल विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सही ओएस चुनें। धन्यवाद और नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।